नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का छठवां और सांसें थाम देने वाला यह रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दिल से एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का यह टूर्नामेंट लगातार शानदार अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच छठवां रोमांचक महामुकाबला खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में टॉस हुआ, सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी सौंपी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और साहिबजादा फरहान ने पारी की शुरुआत की। दोनों के कंधों पर टीम को तेज और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से पहला ओवर संभाला हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक की पहली गेंद स्विंग होकर लेग साइड पर गई और वाइड करार दी गई, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने जाल बिछाया। ऑफ साइड के बाहर लेंथ गेंद, जिसे अयूब ने हल्का पुश किया और सीधा पॉइंट पर खड़े बुमराह के हाथों में कैच चला गया। अयूब बिना खाता खोले आउट हो गए। पाकिस्तान का पहला विकेट सिर्फ 1 रन के स्कोर पर गिरा। इसके बाद पिछले मुकाबले के अर्धशतकवीर मोहम्मद हारिस क्रीज पर आए। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर खाता खोला। पहला ओवर खत्म होते होते पाकिस्तान का स्कोर 5 रन पर 1 विकेट था। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने वही किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। ओवर की दूसरी ही गेंद पर हारिस को डीप में हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा दिया। हारिस सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब स्कोर था 6 रन पर 2 विकेट। इसके बाद फखर जमान बल्लेबाजी के लिए उतरे। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और पाकिस्तान पर दबाव और गहरा कर दिया। तीसरा ओवर फिर से हार्दिक पांड्या लेकर आए। यहां फखर जमान ने हाथ खोले, छोटी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर हार्दिक की फुल टॉस पर मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर एक और चौका जड़ा। इस तरह इस ओवर से पाकिस्तान ने कुल 13 रन जुटाए। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद बुमराह ने सीधी स्टंप्स पर डाली, लेकिन फरहान ने बिना किसी मूवमेंट के खड़े खड़े जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। शानदार छक्का। अब कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया और 5वां ओवर थमाया वरुण चक्रवर्ती को। इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर फखर जमान ने कदम आगे बढ़ाकर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार पहुंचाकर चौका जड़ दिया। पाकिस्तान धीरे धीरे लय पकड़ता हुआ दिखने लगा। इस ओवर से कुल 8 रन बने। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर एक बार फिर बुमराह ने संभाला। यहां भी फरहान ने आक्रामक रुख जारी रखा। ओवर की तीसरी गेंद जो हार्ड लेंथ पर थी, फरहान ने पूरे आत्मविश्वास से खेली और सीधा स्टैंड में 6 रन के लिए भेज दिया। इस ओवर से पाकिस्तान ने 8 रन जुटाए और 6 ओवर पूरे होने तक उनका स्कोर 42 रन पर 2 विकेट हो गया। 7वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव। उन्होंने अपनी स्पिन का जादू दिखाते हुए रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 2 रन खर्च किए। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी की अक्षर पटेल ने और उन्होंने भारत को दिलाई एक और अहम सफलता। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फखर जमान को अपने जाल में फंसाया और तिलक वर्मा ने उनका कैच लपक लिया। फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए और उनकी फरहान के साथ 39 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। पाकिस्तान ने तीसरा विकेट 45 के स्कोर पर गंवाया। अब मैदान पर आए कप्तान सलमान आगा। टीम को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और जिम्मेदारी थी सलमान और फरहान के कंधों पर, मगर भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह दबाव बनाए रखा। 9वां ओवर फिर वरुण चक्रवर्ती ने डाला और इस बार भी पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ 2 रन ही निकाल पाए। लगातार बढ़ते दबाव का फायदा उठा लिया अक्षर पटेल ने। 10वां ओवर डालते हुए उन्होंने आखिरी गेंद पर कप्तान सलमान आगा को कैच आउट करा दिया। शॉर्ट गेंद को उन्होंने गलत टाइम किया और अभिषेक शर्मा ने आसान कैच लपक लिया। कप्तान सिर्फ 3 रन बनाकर चलते बने। इस तरह पाकिस्तान का चौथा विकेट 49 रन पर गिर गया। 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी थी। हालांकि एक छोर पर सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान डटे रहे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर भेजे गए हसन नवाज,
11वें ओवर में पाकिस्तान ने 50 का आंकड़ा पार किया। वहीं 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर फरहान ने एक और कमाल किया। अक्षर पटेल की गेंद को शानदार टाइमिंग से खेलते हुए उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार छक्का। इस ओवर से पाकिस्तान को 8 रन मिले और फरहान टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर खड़े थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव को विकेट की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने गेंद सौंपी कुलदीप यादव को। कुलदीप ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने हसन नवाज को अपनी शानदार गुगली में फंसा लिया। हसन ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। हसन नवाज सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान का 5वां विकेट 64 के स्कोर पर गिरा। अब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर आए मोहम्मद नवाज, लेकिन कुलदीप ने उन्हें टिकने का जरा भी मौका नहीं दिया। गुड लेंथ पर फेंकी गई एक और शानदार गुगली पर नवाज चकमा खा गए। उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड से जा टकराई और अंपायर ने उंगली उठा दी। बिना खाता खोले ही नवाज एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। कुलदीप लगातार 2 गेंदों पर विकेट लेकर हैट्रिक गेंद पर पहुंच गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे फहीम अशरफ। कुलदीप ने हैट्रिक गेंद फेंकी, मगर फहीम ने सतर्कता दिखाते हुए डिफेंस किया और 1 रन ले लिया। एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर साहिबजादा फरहान डटे हुए थे। उन्होंने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल की छोटी लेंथ गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और मिड विकेट की दिशा में चौका बटोरा। अब फहीम अशरफ भी धीरे धीरे लय पकड़ने लगे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कुलदीप यादव की ऑफ स्टंप के बाहर गई गेंद को कवर के ऊपर से खेला और चौका जड़ दिया। 15 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान का स्कोर 78 रन पर 6 विकेट हो गया था। अब आखिरी 5 ओवरों का खेल बाकी था। 16वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को सिर्फ 5 रन बनाने दिए। दबाव लगातार बढ़ रहा था। फिर 17वां ओवर गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर पाकिस्तान की उम्मीद बने हुए सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। फरहान ने 40 रनों की जुझारू पारी खेली और पाकिस्तान को संभालने की कोशिश की, लेकिन 83 के स्कोर पर 7वां विकेट गिर चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे शाहीन शाह अफरीदी। आते ही उन्होंने अपने इरादे जता दिए। ओवर की तीसरी गेंद उनके पैरों पर आई। उन्होंने घुटना टेक कर जोरदार स्लॉग शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा के पार भेज दिया। शानदार छक्का। इस ओवर से कुल 7 रन मिले और 17 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 107 रन पर 7 विकेट हो गया था। अब बारी थी 18वें ओवर की, जिसे लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर में भी पाकिस्तान के लिए उम्मीद बने हुए शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बल्ले का जोर दिखाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑफ फील्डर के ऊपर से सीधे सीमा रेखा पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। लेकिन चक्रवर्ती ने तुरंत वापसी की और चौथी गेंद पर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार उन्होंने फहीम अशरफ को अपनी स्पिन जाल में फंसाया। गेंद सीधी पैड से जा टकराई और अंपायर ने उंगली उठा दी। फहीम अशरफ 11 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। पाकिस्तान का 8वां विकेट 97 रन पर गिर चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सूफियान मुकीम। अब 19वां ओवर संभाला दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह ने। हालांकि मुकीम ने आते ही बुमराह को चौंका दिया। ओवर की पहली गेंद नो बॉल थी और फ्री हिट मिली। मौके का पूरा फायदा उठाते हुए मुकीम ने शानदार ऑफ ड्राइव खेला और चौका बटोरा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने कट शॉट खेलकर गेंद को पॉइंट की ओर बाउंड्री पार भेज दिया और लगातार दूसरा चौका ठोक दिया। लेकिन बुमराह अपना बदला लेना जानते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गजब की यॉर्कर डाली और मुकीम को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकीम 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान का स्कोर अब 111 रन पर 9 विकेट हो गया। अब आखिरी बल्लेबाज अबरार अहमद मैदान पर उतरे। पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या। शाहीन शाह अफरीदी अभी भी डटे हुए थे और उन्होंने इस ओवर में धमाका कर दिया। दूसरी गेंद पर घुटना टेककर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। शानदार छक्का। अगली ही गेंद पर अफरीदी और भी आक्रामक हो गए।
इस बार लो फुल टॉस को उठाकर सीधे स्टैंड्स में भेजा, लगातार दूसरा छक्का। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर अफरीदी ने 2-2 रन भी दौड़ कर ली। इस तरह पाकिस्तान ने आखिरी ओवर से 16 रन जोड़े और पूरी 20 ओवर की पारी खत्म होने पर उनका स्कोर था 127 रन पर 9 विकेट। अब मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए थे 128 रन। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भारत को चाहिए थी एक तेज और ठोस शुरुआत। बल्लेबाजी करने उतरे भारत के 2 खतरनाक सलामी बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए उनके स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, मगर आते ही अभिषेक शर्मा ने अपना तूफान शुरू कर दिया। शाहीन की पहली ही गेंद फुल टॉस थी, जिसे अभिषेक ने आगे बढ़कर सीधा खेला और चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने अफरीदी की फुल लेंथ गेंद पर शानदार लाफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री पार भेजा। शानदार छक्का। सिर्फ 2 गेंदों में ही अभिषेक ने शाहीन और पूरी पाकिस्तानी टीम पर दबाव बना दिया। भारत के खाते में पहले ही ओवर से 12 रन जुड़ गए थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाज गूंज उठी। भारतीय टीम को मिल चुकी थी शानदार शुरुआत। दूसरा ओवर लेकर आए सैम अयूब। यहां शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जड़ में डाली गई गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री पार निकल गई। शानदार चौका। इसके बाद अगली गेंद पर भी गिल ने ड्राइव खेला। इस बार गेंद को कवर की दिशा में गैप से निकालते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सैम अयूब ने गिल को चकमा दिया। गेंद को बाहर निकालकर घुमाया और विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने गिल को स्टंप आउट कर दिया। शुभमन गिल 10 रन बनाकर आउट हुए और 22 रनों की शुरुआती साझेदारी का अंत हो गया। पहला विकेट जल्दी गिरने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ा। गिल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपने ही तूफानी अंदाज में डटे रहे। तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन अभिषेक का बल्ला लगातार गरजता रहा। शाहीन की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ थी। अभिषेक ने डीप पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन शॉट लगाया और चौका जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने खड़े खड़े शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का मार दिया। इस ओवर से भारत को मिले 11 रन। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और अभिषेक का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। चौथा ओवर फिर से डालने आए सैम अयूब, लेकिन इस बार अभिषेक ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने रूम बनाया और कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर एक और ड्राइव खेला और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया, मगर अयूब ने हार नहीं मानी। चौथी गेंद पर अपनी फिरकी से अभिषेक को धोखा दे दिया। गेंद हल्का सा टर्न हुई और अभिषेक का शॉट हवा में चला गया, जिसे फहीम अशरफ ने लपक लिया। अभिषेक शर्मा 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। भारत का दूसरा विकेट 41 के स्कोर पर गिरा। अब कप्तान सूर्य कुमार का साथ देने के लिए क्रीज पर आए तिलक वर्मा। दोनों ने आते ही मोर्चा संभाला और साझेदारी बनानी शुरू कर दी। तेजी से रन जोड़ते हुए भारत का स्कोर 50 के करीब पहुंच गया। छठवां ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज। उनकी पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने घुटना टेककर शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। इसी के साथ भारत ने न सिर्फ बाउंड्री हासिल की, बल्कि अपना स्कोर भी 50 रन के पार पहुंचा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया। गेंद हल्की सी ऊपर उठी थी। तिलक ने बेहतरीन टाइमिंग से शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका बटोर लिया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 61 हो गया। अब साफ दिखने लगा था कि जीत दूर नहीं है, क्योंकि लक्ष्य छोटा था और गेंदें हाथ में बहुत थीं। भारतीय बल्लेबाज पूरी लय में थे। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी गियर बदल दिया। 8वें ओवर में जब सूफियान मुकीम गेंदबाजी करने आए तो सूर्या ने उनकी तीसरी गेंद को लेग स्टंप के बाहर से उठाकर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में शानदार चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर से 7 रन जुड़े और स्कोर 71/2 तक पहुंच गया। अब सूर्या और तिलक दोनों पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने सधी हुई बल्लेबाजी से पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया। 10वें ओवर में जब फिर से सूफियान गेंदबाजी करने लौटे तो तिलक ने पहली ही गेंद पर घुटना टेककर जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधी बाउंड्री पार जाकर छक्के में बदल गई। सूर्या ने भी अगली ही चुनौती स्वीकार कर ली।
उसी ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। उन्होंने जगह बनाकर तेज कट शॉट खेला और गेंद चौके के लिए निकल गई। इस ओवर से कुल 14 रन जुड़े और भारत का स्कोर हो गया 88/2। अब मैच पूरी तरह भारत के पाले में था। दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और साझेदारी 56 रन तक पहुंच गई। लेकिन 13वें ओवर में बदलाव के लिए आए सैम अयूब ने तिलक को मात दे दी। दूसरी ही गेंद सीधी स्टंप से टकराई और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उनका यह योगदान टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने के लिए काफी था। दोस्तों, यहीं से मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया था। भारतीय टीम 99 रन पर 3 विकेट के नुकसान के साथ पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तभी मैदान पर उतारे गए शिवम दुबे, जो अपने तूफानी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। 13 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 100/3 हो चुका था। अब जीत के लिए केवल 28 रन चाहिए थे और सामने थे पूरे 7 ओवर, यानी खेल लगभग खत्म। 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज। उनकी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार ने शानदार शॉट खेला। फील्डर से गलती हुई और गेंद सीधी चौके के लिए निकल गई। चौथी गेंद पर भी सूर्या ने कवर्स की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ा। इस ओवर से कुल 10 रन जुड़े और भारत का स्कोर हो गया 110/3। पाकिस्तान के कप्तान के चेहरे पर अब हार साफ झलक रही थी और उनके गेंदबाज पूरी तरह बेजान नजर आ रहे थे। 15वें ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर सैम अय्यूब को दी गई, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही उनका स्वागत चौके से किया। पहली ही गेंद पर बेहतरीन स्वीप शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर बारी थी शिवम दुबे की। दुबे ने अपने क्लासिक पावर गेम का जलवा दिखाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार भेजकर शानदार छक्का जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे महज 5 रन और हाथ में बाकी थी पूरी 30 गेंदें, यानी पाकिस्तान के लिए मुकाबला यहीं समाप्त हो चुका था। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए सूफियान मुकीम। उनकी 5वीं गेंद पर सूर्या ने गगनचुंबी शॉट लगाया। गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस छक्के के साथ ही भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 131 रन पूरे किए और पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदते हुए यादगार जीत अपने नाम कर ली। तो बताइए, आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में टीम इंडिया के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।